दोस्तों मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 10th क्लास के अंदर आता है। ये टॉपिक 7th चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो इसका बेस पहले बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने पहले 9th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा कि एक क्षैतिज रेखा होती है और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि इंग्लिश में से हॉरिजॉन्टल लाइन और इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करता है उसे हम मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहते हैं। ये मूल बिंदु हो गया और ये हमारा एक्स एक्स होगा, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि ये हमारा इधर पॉजिटिव चलेगा, मतलब 1 2 3 4 और इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता है। ऊपर के साइड 1 2 3 4 और ऐसे चलते चलते जहाँ तक आपको लेना है वहाँ तक पॉजिटिव में चलेगा। लेफ़्ट साइड है -1 -2 -3 और इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक चलता है। सेम ऐसे ही -1 नीचे के साइड -3 -2 -3 और इस तरह से माइनस में इन्फिनिटी तक नीचे की तरफ चलता है। दोस्तों इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट हिंदी में से प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब दोस्तों इसमें लिखना कैसा होता है हमें, जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी हमारा पॉजिटिव है, तो दोस्तों पहले हमें एक्स नंबर लिखना होता है फिर वाई लिखना होता है। इट मीन कि पहले एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो दोनों तरफ प्लस प्लस रहेगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लस प्लस दोनों हमारा एक्स और वाई रहता है। सेम ऐसा ही हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये देख सकते हैं आप लोग, इधर नेगेटिव चल रहा है, यानी कि इधर एक्स माइनस में रहेगा और वाई प्लस में रहेगा, तो यानी कि पहले माइनस फिर प्लस। थर्ड में क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव, वाई भी नेगेटिव होगा, तो इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव रहते हैं दोस्तों। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमारा पॉजिटिव रहता है और वाई हमारा नेगेटिव रहता है, ठीक। तो इस तरह से आप लिख सकते हो पहले, लेकिन याद रखना दोस्तों, जब भी आप लिखेंगे तो एक्स वाला को पहले लिखना है। जब भी आप कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो आप एक्स पहले लिखेंगे और वाई को बाद में लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका मेन चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई हमेशा 0 रहता है, वाई हमेशा 0 रहता है, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, एक्स कुछ भी बन सकता है लेकिन वाई ऑलवेज 0 रहता है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि बिंदु जो है वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर क्या बताओगे, मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है, तो वाई का आपको पता नहीं होगा क्या होगा, लेकिन एक्स हमेशा इस पर 0 रहता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये बेस है, ठीक है। अब इस तरह के सवाल होता है, ये तो सबसे पहले आपको ये बता दिया मैंने। उसके बाद एक फार्मूला आता है सबसे पहले, तो जैसे कि 2 बिंदु है, ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, ठीक है। 2 बिंदु, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी नाम दे देते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर x1 मानना, y1 मानना, इसे x2 मानो और इसे y2 मानो। तो इसका क्वेश्चन पूछेगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस। तो दूरी निकालना तो इसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला दोस्तों बता रहा हूँ आप लोगों को, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलता है। डिस्टेंस फार्मूला होता है दोस्तों, अंडर रूट लगा लेना आप लोग, ठीक। उसके बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करके दिखा दो तो आप लोगों को मैं, जैसे कि मान लो कि एक बिंदु है A और ये हो गया B, तो इसके बाद यहाँ पर पॉइंट रखो आप लोग और यहाँ पे एक पॉइंट रख लो, अपनी मर्ज़ी से मान सकते हो। जैसे इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया x2 लिख दिया और y मैंने 3 मान लिया और इसका मैंने x मान लिया 10 और y मैंने मान लिया 8 मान लिया, ठीक है दोस्तों। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, आप कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले इसका नाम देना पड़ेगा। पहले वाले को x1 मान लो, इसे y1 मान लो, इसे x2 मान लो, y2 मान लो। आप किसी को भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को x2 मानोगे और इसी को x1 मानोगे, लेकिन एक बात है कि इसे अगर मान लोगे तो फिर दूसरे वाले को दूसरा नंबर ही मानना है, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंस फार्मूला जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, वो आपको वैल्यू पुट करनी है और पहले फार्मूला लिख लेना दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसमें ध्यान से पुट करना है आप लोगों को।
और एकदम ध्यान से देखना है कि भाई x2 कहाँ है। तो x2 क्या था दोस्तों, 10 था, तो 10 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिख देना इसका स्क्वायर। फिर y2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 है, और y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसका स्क्वायर कर दो। फिर उसके बाद दोस्तों 10 में से 2 गया तो माइनस होगा, तो क्या होगा दोस्तों, 8 आएगा, 8 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर। इट मीन 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन्हें ऐड करोगे तो 5 और 4 कितना होता है, 9, 6 और 2 कितना होता है, 8। दोस्तों इसका फैक्टराइजेशन अब करना है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, ये मैक्सिमम इसका आंसर है, ठीक है। और ये दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये यूनिट लिख देना, क्या लिखना दोस्तों, यूनिट। तो हमारी डिस्टेंस इसका इतना आएगा, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बेस पर एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो आपके NCERT बुक में अंदर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इसे बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पेयर दिया हुआ है आपको, इसमें से आप निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ये वाला मान लो पहला आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से आपको डिस्टेंस फार्मूला करना होगा, ठीक। तो दोस्तों इसका मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें दिया है 2 और 3, फिर कोमा 4 और 1। तो मैंने आपको बताया था ए मान लेते हैं हम लोग और एक बी मान लेते हैं। ए जिसको मानेंगे हम क्या मानेंगे, 2 और 3, बी किसे मानेंगे, 4 और 1। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने बताया था आपको, डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जी हाँ आप लोग पता होगा, इक्वल डालो अंडर रूट, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। x2 की वैल्यू कितनी होगी, 4, क्योंकि मैंने बताया था आपको इसे x1 मानना है, इसे y1 मानना है, x2 मानो y2 मानो, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 4, और x1 की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर हो गया। y2 की वैल्यू कितनी है, 1, और y1 की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट है। 4 में से दोस्तों -2 होगा तो क्या होगा, 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कर देना यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1 में से 3 नहीं जा सकता, लेकिन जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर फिर 4 आएगा। नेगेटिव दोस्तों होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, 2 बार स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा, 4 और 4 मिले कितना हो गया, 8, ठीक। अब इसका फैक्टर कर लेना आप लोग, 2 × 2 × 2, तो 2 तक जोड़े बन गए, लेकिन एक रह जाता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा और √2 रह जाएगा अंदर ही, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट लिख लेना या इकाई लिख लो, आपकी मर्ज़ी है, और दिस इज़ योर आंसर, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और सवाल सीखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जय हिंद दोस्तों।